बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चिकन की रेसिपीज़ तो बनाते रहते हैं और आजकल ज़्यादातर पसंद भी यही किया जाता है कि चिकन में मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनाई जाएं। तो लेकिन साथ साथ जो सब्ज़ियां हैं उनका जायका जो है वो भी अच्छा लगता है और मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सब्ज़ियां बनाई जाती हैं। लेकिन मैंने जो अपने बड़ों से सीखा है, आज मैं एक सब्ज़ी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और जब आप बनाएंगे इसको तो खाने में भी अच्छा लगेगा। आज मैं बनाऊंगी आलू मोंगरे मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये मेरे पास आधा किलो मोंगरे हैं, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छा, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए, इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आपने इसको छुरी से नहीं काटना, इसको मैंने हाथों से काटा है कि इसके ऊपर जो डंडी है उसको तोड़ा है और जो आखिर में इसकी दुम सी रह जाती है बारीक सी, उसको हटा दिया है। और अगर ये साइज़ में ज़रा बड़े हैं तो उनके दो दो पीसीस कर लिए हैं। इस तरह मैंने इन सब को तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इनको अच्छी तरह पानी में मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। तो अब बाज़ लोग तो इस तरह करते हैं कि इनको बॉयल करते हैं, तो बॉयल करके इनका पानी निकाल देते हैं, जिससे इसका सारा जायका जो है और इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो उस उबले हुए पानी के साथ ही निकल जाती है और टेस्ट नहीं रह जाता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं इसको कुंडी डंडा जो होता है घर में मसाला कूटने के लिए, उससे मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं। वो मैं जो इनको क्रश करूँगी ना, वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि उसके बाद इनकी क्या शक्ल निकलती है। इनको मोटा मोटा कूटने के बाद मैं इनको पकाऊँगी। इनको अब ये आधा किलो मोंगरे हैं मेरे पास। इनके लिए मैंने 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के और 7-8 जवे लहसुन के हैं। ये एक टुकड़ा अदरक का है और ये 2 टमाटर हैं। अब मैं प्याज़ों को, इनको भी मैं कूट लूँगी। अगर कूटने की सहूलत नहीं है कि कुंडी डंडा घर में नहीं है तो फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी। इनको मैं पानी में बॉयल करने के बाद नहीं मैश करूँगी, मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी, कच्चे प्याज़ों को, लहसुन को और अदरक को। पहले इन 3 चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद मैं टमाटरों का भी पेस्ट बना लूँगी। फिर जब मैं जैसे जैसे मसाला तैयार करती हूँ या जैसे जैसे इन चीज़ों को मैं हांडी में डालती जाती हूँ, मैं साथ साथ आपके साथ ये सारी रेसिपी जो है अपनी शेयर करूँगी और आप देखेंगे कि ये आम रूटीन से थोड़ी सी हटके है ये रेसिपी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसको बनाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आप चिकन को भूल जाएंगे। चलें आए शुरू करते हैं। लहसुन, प्याज और अदरक को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब ये पकेगा। अब इसमें मैं रोज़ाना जो हम खाना बनाते हैं उसमें जो मसाले यूज़ करते हैं वो मैं डालूँगी। उसमें ये आधी से थोड़ी कम चाय की चम्मच हल्दी, और पिसा हुआ सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैं अपने खाने में जितना इस्तेमाल करती हूँ मैं उतना ही डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये प्याज़ों में मैंने जो थोड़ा सा पानी डाला है वो भी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा ये पक जाए, इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये मोंगरे, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चिथ लिया थोड़ा जा। ये
इनको मैंने बॉयल नहीं किया, इनको मैंने कुंडी में जो है मोटा मोटा इनको कूट लिया। ज़्यादा बारीक भी नहीं है और थोड़े से ये ऐसे प्रेस से हो गए हैं, ठीक है। इस तरह करके इनको, अब ये मसाला तैयार होता है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज़ों का पानी खुश्क होता है तो मैं इनमें ब्लेंड किए हुए मैं 2 टमाटर जो मैंने आपको कहा था कि इनका पेस्ट बना लूँगी वो मैं डालूँगी, और फिर मसाला भून के तो फिर मैं इनको डालूँगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि ये पक जाए, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। अब ये थोड़ा प्याज पक गए थे तो मैंने अब इसमें ऑयल डाल दिया, जितना आम रूटीन में मैं अपनी सालन में डालती हूँ। अब ये जो टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार किया था 2 टमाटर का, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इस मसाले को अब मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसको थोड़ी देर मैं भूनती हूँ। जब ये टमाटर भी अच्छी तरह इसमें पक जाएंगे और घी छोड़ देगा ये, तो फिर इसमें मसाला इसका सारा तैयार हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। और अब मैं इसमें ये मोंगरे जो मैंने हल्के हल्के कूट के रखे हुए थे वो मैं इसमें अब सारे डाल दूँगी। इनको डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी इनको मसाले में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आलू, मोंगरे और मटर ये सब्ज़ी बना रही हूँ। अब ये मैंने मसाले में मोंगरे डाल दिए हैं, और ये मेरे पास 1 प्याली मटर हैं। ये मैंने निकाल के धो लिया, इनको साफ़ कर लिया। 1 प्याली मटर हैं, वो भी मैं इनके साथ ही शामिल कर दूँगी। अब ये 2 चीज़ें जो हैं ये दोनों सब्ज़ियां जो हैं ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, और इसलिए आलू जो है मैं बाद में डालूँगी, वरना वो तो गल के जल्दी से सालन में ही सारे मिक्स हो जाएंगे। अब इसको मैं ढक के हल्की आंच पे रख दूँगी। पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी इसमें। ये सब्ज़ियां जो हैं ये अपना ही पानी छोड़ेंगी और ये भाप में जो है ये पकेंगी, जिससे इनका जायका इस कदर ज़बरदस्त होगा कि मैं बता नहीं सकती। ये इस तरह बनाएंगे, खाएंगे तो फिर ही आप अंदाज़ा करेंगे कि वाकई बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे रख दूँगी। कम अज़ कम जो है 20 मिनट तक ये पकेंगे तो ये गल जाएंगे। फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। तकरीबन गल चुके हैं, थोड़ी सी रह गई है कसर इनमें। तकरीबन ये गल चुके हैं, मटर भी और मोंगरे भी। अब यहाँ पे मैं इनमें आलू डाल दूँगी। आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितने आप पसंद करें आप डाल लें। बहुत छोटे पीस भी नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े भी नहीं, इस साइज़ के बस ये आलू ये मिक्स करके फिर मैं इसको इसी तरह दम पे ढक के रख दूँगी। पानी मैं बिल्कुल भी, आपने मेरी इस पूरी रेसिपी में देखा होगा कि पानी मैंने इस सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं डाला। ये अपने ही पानी में और दम में ये गल गई, और इस कदर ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं पा रही कि कितना अच्छी खुशबू आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है। मैंने हर चीज़ आपके सामने जैसे जैसे डाली है, जो डाली है, जितनी मिकदार में डाली, सब रेसिपी जो है वो आपके सामने रखी है। तो अभी मैं इनको ढक के रख देती हूँ ताकि आलू भी दम में ही गल जाएं। फिर उसके बाद मैं आपको बाकी का बताती हूँ कि और इसमें मैंने क्या चीज़ शामिल की है। आलू और मटर गल चुके हैं, और यहाँ पे अब ये मेरे पास 1 प्याली दही है, इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी।
जब दही खुश्क हो जाएगी फिर इसको थोड़ा सा भून के तो फिर इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगा। तो अभी मैं ये दही का पानी ज़रा खुश्क कर लूँ। खुश्क हो गई है सारी और सालन भी अच्छा सा भुन गया है और घी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी टेस्ट के लिए और कटा हुआ हरा धनिया साफ करके काट के मैंने हरा धनिया जो है धो के वो मैं अब इसमें इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और सालन की लुक भी आप देख रहे होंगे इतना मज़े का है। सारी रेसिपी आपने देखी है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें डाली जो मुश्किल से मिलती हो। और बड़े आसान से मसाले जो घर में किचन में मौजूद होते हैं वो हैं और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है। और दूसरा ख़ास चीज़ ये कि इसमें मैंने पानी नहीं डाला, सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने ही पानी में पकी हैं। बहुत मज़े का सालन तैयार हो गया है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का आलू मोंगरे और मटर का सालन तैयार हो गया है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लोग बनाएं इसी तरीके से जैसे मैंने अपनी पूरी रेसिपी आपको दिखाई है, एक एक चीज़ बताई है, सेम इसी तरह आप बनाएं। फिर आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, सलाद के साथ और लस्सी साथ हो तो क्या ही बात है। इनके साथ आप दोपहर के वक्त ये खाएं। आप बड़े बड़े होटलों के ज़बरदस्त खानों को भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये सालन है। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और बनाने को भी दिल चाह रहा होगा। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।